स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस के हिंट्स और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये बताना है कि जो भी रिलेशंस गिवन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनमें बस मैं आपको हिंट दे देता हूं, और जो कोई क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे उनके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ रिलेशन गिवन है R ऑन सेट A, जहाँ पर A में 1 से लेकर 14 तक नंबर्स हैं, और रिलेशन R है x, y सच दैट 3x - y = 0। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट जो y है उसकी वैल्यू हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3x। ठीक है, तो इस रिलेशन की मदद से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर मैंने हिंट में आपको लिख कर दिए हैं। एक बार जब ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है तब आप बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इसके आगे का सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, मुझे पता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि रिलेशन R ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड इज x, y वेयर y = x + 5 एंड x इज <4। अगर x <4 है तो x की वैल्यू विल बी 1, 2 एंड 3, और उसके रिगार्डिंग y की वैल्यू हम इस गिवन रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमें मिलेगी 6, 7 एंड 8, और उससे हमें अपने ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे। आई होप ऑर्डर्ड पेयर मिलने के बाद अब आप इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं ये बहुत आसानी से वेरीफाई कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। रिलेशन R ऑन सेट A वेयर A = 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एज x, y वेयर y इज डिविजिबल बाय x। अब यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो बहुत सारे बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है y इज डिविजिबल बाय x। तो यहाँ पर हमें अगर चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि x, x या a, a वो इस रिलेशन के पार्ट होंगे या नहीं। तो हम ये ले लेते हैं कि लेट a इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू a। a सेट का कोई एक एलिमेंट है रैंडम a की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाय a इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो होगा 1 से लेकर 6 तक वो खुद से डिविजिबल होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाय a। सो a, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा दैट विल बिलोंग्स टू आवर रिलेशन R। तो a की वैल्यू चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, हर केस में वो हमारे रिलेशन R का पार्ट होगा, इसलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर a, b अवेलेबल है तो b, a भी होना चाहिए। तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट a और b जो हैं वो हमारे इस a सेट से ही कोई दो एलिमेंट्स हैं, एंड लेट a, b बिलोंग्स टू R। और हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि a, b जो है वो हमारे रिलेशन R का एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर रिलेशन R का ऑर्डर्ड पेयर a, b है, इट मीन्स b इज डिविजिबल बाय a। b इज डिविजिबल बाय a अगर ऐसा है तो उस केस में रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर b a से डिविजिबल है देन a will not be divisible by b। So b, a will not belongs to R, और जब b, a R से बिलोंग नहीं करेगा then relation is not symmetric। ऑलराइट, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने होंगे।
फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा a कॉमा बी और सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर होगा b कॉमा सी। अब हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन R के एलिमेंट्स हैं, तो क्या a कॉमा सी भी यहाँ होगा या नहीं होगा। तो हम ये कैसे एज्यूम करेंगे, हम कहेंगे कि लेट a कॉमा बी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाइज अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स b इज डिविजिबल बाय a। अगर b डिविजिबल बाय a है तो मैं b को ऐसे लिख सकता हूँ k टाइम्स ऑफ a, क्योंकि अगर b जो है वो a से डिविजिबल है, इसका मतलब जो b है वो a का मल्टीपल है, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड b कॉमा सी भी हमारे रिलेशन R में है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि c इज़ डिविजिबल बाय b। अब अगर c इज़ डिविजिबल बाय b है तो c जो है वो मल्टीपल ऑफ b होगा, तो यहाँ इसे मैं am टाइम्स ऑफ b भी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, चलिए अब हम b की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर अगर दूसरे में रखें तो हम ये लिख सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू am टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ a। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी यहाँ से हम c की वैल्यू लिख सकते हैं k इंटू एम इंटू a। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि c इज़ मल्टीपल ऑफ a, और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि c इज़ डिविजिबल बाय a। और अगर c इज़ डिविजिबल बाय a होगा, इट इम्प्लाइज a कॉमा सी विल बिलोंग्स टू R। क्लियर होगी बात। अब अगर a कॉमा बी अवेलेबल है, b कॉमा सी अवेलेबल है, तो इसका मतलब a कॉमा सी भी अवेलेबल होगा ही होगा, और अगर ऐसा है देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें रिलेशन R ऑन सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा है कि x, जो है वो इस रिलेशन R का पार्ट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, अगर हम बात करें x, की, तो उस केस में क्या होगा, x माइनस एक्स वो इंटीजर होना चाहिए, और x माइनस एक्स क्या आता है 0, विच इज़ एन इंटीजर, hence x, x will belongs to R। अब अगर x, x बिलोंग्स टू R होगा, इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के लिए ये क्या कहता है कि अगर a, b अवेलेबल है तो b, a भी अवेलेबल होना चाहिए। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि लेट a, b बिलोंग्स टू R। a, b बिलोंग्स टू R, इट इम्प्लाइज दैट a माइनस b इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर a माइनस b एक इंटीजर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि b माइनस a जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा, सिर्फ उसमें क्या होगा, माइनस साइन लग जाएगा। अब कोई भी नंबर हो, अगर उसमें माइनस साइन लगा भी हो तब भी वो एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अगर z एक इंटीजर है तो माइनस z इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब b माइनस a इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर b माइनस a एक इंटीजर है, इट मीन्स b, a जो है दैट शुड बिलोंग्स टू R। और अगर b, a हमारे R रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो हमारा रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि अगर a, b है, b, c है, तो a, c भी होना चाहिए। तो उसी को हम चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट a, b एंड b, c बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब अगर a, b बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स a माइनस b इज इक्वल्स टू सम इंटीजर नंबर, उसे मैं z1 मान लेता हूँ। एंड b, c इज बिलोंग्स टू R, इट मीन्स b माइनस c इज ऑल्सो एन इंटीजर नंबर, उसे मैं z2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं a माइनस c निकालना चाहूँ तो मैं देखता हूँ कि वो क्या आएगा। अब हम बात करते हैं a माइनस c की। तो a माइनस c को हम लिख सकते हैं a माइनस b प्लस b माइनस c। ठीक है, अब a माइनस b जो है वो कितना होगा आपका z1।
एंड बी माइनस सी जो है वो होगा आपका Z2। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a माइनस सी जो आ रहा है वो आ रहा है Z1 प्लस Z2, मतलब दो इंटीजर्स का सम। ठीक है, Z1 भी एक इंटीजर है, Z2 भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो एक इंटीजर ही होता है, हम ये जानते हैं। और अगर a माइनस सी जो है वो एक इंटीजर नंबर आता है, इट मीन्स a कॉमा सी विल बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी हमारे R रिलेशन से बिलोंग करेगा तो a कॉमा सी भी R रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब दिस रिलेशन R इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने यहाँ ये शो किया कि रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। रिलेशन R in set A of human beings in a town at a particular time given by। एक टाउन के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, उनके ग्रुप को अगर हम सेट ए एज्यूम करें तो उनसे कुछ रिलेटेड रिलेशंस हैं, उनके बारे में अब ये बात की गई है। तो पहले कह रहा है रिलेशन R कि x, y वेयर x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस। अगर x और y दो अलग अलग पर्सन हों या दो पर्सन हों उस टाउन के, और अगर वो एक ही प्लेस पर काम करते हों, तब हमें उन दोनों पर्सन्स को उस रिलेशन R में लेना है। तो हमें यहाँ चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो आप ये देखिए कि अगर मैं कोई भी रैंडम पर्सन लेता हूँ x, तो x, x ये जो है वो उस रिलेशन R में आएगा कि नहीं। अगर x किसी एक जगह काम करता है तो x जो दूसरे x की हम बात कर रहे हैं जो कि सेम पर्सन है वो भी वहीं काम करेगा। अब अगर x, x दोनों सेम प्लेस पर काम करते हैं तो ये हमारे रिलेशन में R में रहेंगे। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी मेंबर्स उस सेट में होंगे वो हर मेंबर उस R रिलेशन से रिलेट करेंगे या R रिलेशन के अंदर होंगे। इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू R। अब अगर a, b जो है वो उस R रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि a और b एक ही जगह पर काम करते हैं। अगर a और b एक ही जगह पर काम करते हैं तो b और a भी एक ही जगह काम करेंगे, और अगर b और a दोनों एक ही जगह काम करेंगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि b, a बिलोंग्स टू R। अब अगर b, a बिलोंग्स टू R हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक होगा। ऑलराइट, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि सपोज a, b एंड b, c बिलोंग्स टू R। ठीक है, कि अगर a, b और b, c दोनों R से बिलोंग करते हैं, तो अब हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर ऐसा है तो क्या a, c भी R से बिलोंग करेगा। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, लॉजिकली देखेंगे कि अगर a, b R से बिलोंग करता है, इसका मतलब a और b जो है वो एक ही जगह काम करते हैं। b, c भी अगर R से बिलोंग करता है, इसका मतलब b और c भी एक ही जगह काम करते हैं। अब अगर a और b एक जगह काम करते हैं और b और c एक जगह काम करते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एक जगह काम करते हैं। अब अगर तीनों एक ही जगह काम करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि a और c जो है वो एक जगह काम करते हैं। और अगर हम ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a, c जो है वो हमारे R रिलेशन से बिलोंग करेगा। और अगर हम a, c R रिलेशन से बिलोंग करेगा ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आई होप कि इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए आप ये जो बाकी पार्ट है इसी पर्टिकुलर फिफ्थ के b एंड c, d ये सारे आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें e भी है तो ये आप लोग कर लेंगे। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट इसमें आता है तो जो लाइव सेशन हम लोग लेने वाले हैं वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट रिलेशन R इन सेट R ऑफ रियल नंबर्स। देखो ये जो R है ना, ये रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है। डिफाइंड एज R इज इक्वल्स टू a, b where a is less than equals to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन R है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं
1/2, 1/2। ये रिलेशन जो है ये ऑल रियल नंबर पर लग रहा है, तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो हर एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होना चाहिए। तो मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो खुद से रिलेट नहीं होंगे, और अगर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद से रिलेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है 1/2, 1/2। हम ये चेक करते हैं कि 1/2, 1/2 इस रिलेशन R में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया 1/2। अब दूसरा हमें चेक करना है b², क्योंकि ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो b² हम करेंगे तो b हमारा है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो 1/4 से ना तो कम है और ना ही बराबर है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब 1/2, 1/2 विल नॉट बिलोंग्स टू R। और अगर 1/2, 1/2 हमारे रिलेशन R में नहीं है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, जहाँ a, b अगर है तो b, a भी होना चाहिए। तो देखिए हम ये चेक कर रहे हैं 1/4 हमारे रिलेशन में होगा या नहीं, पहले इसे चेक करते हैं। तो 1 जो है a है, और b के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो बनेगा 16। अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि 1 जो है वो हमेशा लेस देन होगा 16 से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू b²। इट मीन्स a, b जो है या 1,4 जो है वो हमारे रिलेशन R से बिलोंग तो करेगा, बट इसका इन्वर्स होगा कि नहीं, अब हमें ये चेक करना है। तो इन्वर्स कैसे हम चेक करेंगे, 4,1 के लिए चेक करेंगे। 4,1 के लिए अगर हम देखें तो 4 जो है वो 1 का स्क्वायर से कम नहीं होता है और ना ही बराबर होता है। अब जो 4 है वो 1 के स्क्वायर से ना तो कम है ना बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4,1 जो है वो हमारे R रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुई बात, क्योंकि 1,4 बिलोंग कर रहा है बट 4,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब हमें बात करना है ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 3,2 एंड 2,1.5। 3,2 की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2²। तो 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, ये बात तो सही है। इसका मतलब 3,2 हमारे रिलेशन में होगा। चलिए अब चेक करते हैं 2,1.5 को। 2,1.5 में क्या है कि 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1.5²। तो इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। 2 इज़ लेस देन 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। तो ये भी सच बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब 2,3 हमारे रिलेशन का पार्ट है, 3,2 एंड 2,1.5 भी हमारे रिलेशन का पार्ट है। तो अगर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाना है तो 3,1.5 भी हमारे रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं 3,1.5। 3,1.5 को अगर हम चेक करेंगे तो 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, बट जब हम इसे वेरीफाई करेंगे तो हम पाएंगे कि 3 इज़ नॉट लेस देन 1.5² विच इज़ 2.25। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ये गलत है, और अगर ये गलत है इसका मतलब 3,1.5 जो है वो हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। और अगर 3,2 है, 2,1.5 है बट 3,1.5 नहीं है, इट मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, यही हमें शो करना था और ये हमने एक्सप्लेन भी किया। तो आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन R डिफाइंड ऑन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज R इज इक्वल्स टू 1, B वेयर B इज इक्वल्स टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए ये रिलेशन क्या बनने वाला है वो मैंने हिंट में आपके लिए लिख कर दे दिया है। अब आप बड़ी आसानी से यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शो दैट रिलेशन R in R defined as R is equals to A, B where A is less than equals to B
इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ हमें क्या चेक करना है, हम ये जो सेकेंड आ रहा है ना, ये रियल नंबर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हर एलिमेंट की खुद से मैपिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी एक रैंडम रियल नंबर हमने ले लिया ए। अब हम चेक करेंगे फॉर एनी रियल नंबर ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ए। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि कोई भी जो नंबर है वो या तो उससे कम होगा या बराबर होगा। अब कम तो नहीं होगा लेकिन बराबर तो हमेशा होगा खुद से, इसलिए ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए हम हर रियल नंबर के लिए लिख सकते हैं। और ऐसा हम अगर लिख सकते हैं, इट मीन्स ए कोमा ए जो है वो हमारे आर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए कोमा ए हमारे आर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है तो बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। मतलब जो ए है वो या तो बी से छोटा है या बराबर है। अब अगर ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी है तो उसका जो उल्टा है क्या वो हमेशा सच होगा? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3,4। 3,4 को अगर हम वेरीफाई करें तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, इट मीन्स 3,4 जो है वो हमारे रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। बट इसका इन्वर्स अगर हम चेक करें 4,3 तो हम ये पाएंगे कि 4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3। ये जो लिखा है ये गलत है, और अगर ये गलत है इट मीन्स 4,3 विल नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अगर 3,4 बिलोंग करता है बट 4,3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करना होता है ए कोमा बी एंड बी कोमा सी अगर बिलोंग करे तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b एंड b इज़ लेस देन इक्वल्स टू c। अब अगर a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b है और b इज़ लेस देन इक्वल्स टू c है, तो इसका मतलब क्या है कि जो a है वो b से छोटा या बराबर है और जो b है वो c से छोटा या बराबर है। इसका मतलब इनमें सबसे छोटा a हुआ और सबसे बड़ा कौन हुआ? c। तो अगर हम b को हटा दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि a जो है वो c से छोटा या बराबर है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर मैं इस स्टेटमेंट को कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b इज़ लेस देन इक्वल्स टू c। और इससे अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि a इज़ लेस देन इक्वल्स टू c। और अगर ऐसा हम लिख सकते हैं कि a इज़ लेस देन इक्वल्स टू c, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। और अगर a कॉमा सी आर से बिलोंग करता है, इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारे ऐप पर, जहां हम लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव डाउट सेशंस लेंगे। तो अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें ज्वाइन करिए हमारे टिमरू एप्लीकेशन पर, जहां हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी देंगे और उसके बाद हम आपके लाइव डाउट सेशंस भी कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।